साहिब की सलाम। तो आज दिल्ली में परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना बहुत आसान है, आते हैं लोग, सुनते हैं, चले जाते हैं, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। समझना क्यों मुश्किल है? क्योंकि बिना विवेक के इस सत्संग को समझना नामुमकिन है। आपको समझ में ही नहीं आएगा ये बात हो क्या रही है, जा कहाँ रही है ये बात। ये तभी समझ में आता है जब परमात्मा की दया आप पे होती है, नहीं तो इसको समझना बच्चों का खेल नहीं है। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा बिना मूल ज्ञान के इस दुनिया से निकल लिए। सारी पर भक्ति तो करी, लेकिन संत भक्ति की छीन नहीं पाई। इसलिए इस ज्ञान को अच्छी तरह समझना है, और मालिक पूरी दया करके समझने में आपका पूरा सहयोग करेंगे। तो सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाना है। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु पंडित छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल मुस्को बंदगी साहिब बंदगी सतनाम। तुम्हारे कहते हैं कि अटपट ज्ञान कबीर का और झटपट रखा न जाए, और जो इसको झटपट रखे तो सब खटपट मिट जाए। ये जन्मों जन्मों की जो खटपट है, जन्मों जन्मों की जो दौड़ है, पता नहीं कौन कौन सी जुगों में गए, क्या क्या बने, कहाँ कहाँ पैदा हुए, कहाँ कहाँ मरे, ऐसे ही पैदा होते मरते, पैदा होते मरते, यही खेल खेलते हुए आज इस इंसान चूल्हे को धारण करके बैठे हैं। और अगर इंसान चोले में भी इस खेल को खत्म नहीं कर पाए, तो मेरे भाई दोबारा से ये खेल शुरू हो जाएगा। ये आखिरी मौका है, ये इंसानी चोला आखिरी दरवाजा है। अगर इस दरवाजे से पार हो गए तब तो समझो निकल गए, और अगर इस दरवाजे से नहीं निकल पाए तो वापस उन्हीं जन्मों में जाना पड़ेगा। तो वाणी कहती है, कई जन्म भर कीट पतंगा, कई जन्म गज नींद तुरंगा। कितने कितने जन्म ये कीड़े मकोड़े, आज हल्का सा मच्छर बैठता है हाथ पे, एकदम मारने के लिए कैसे उसको वेग से हाथ आता है और वहीं पर वो धराशायी हो जाता है। ऐसे कितनी बार हम हो लिए, कितनी बार हम मच्छर बन के लोगों को काटे और उन्होंने हमें मार दिया। अनगिनत बार कीट पतंगे बने, लेकिन अब मौका मिला तो कहते हैं ये जन्म तुम्हारे लेके, अब ये जो इंसानी जन्म ले गया है, अब इसको बर्बाद नहीं करना। बर्बाद नहीं करने का मतलब बहुत सोच समझ के, विचार करके समझना पड़ेगा कि बर्बाद होता कैसे है। अब कई लोग कहते हैं मैं तो रोज पूजा करता हूँ, सुबह दोपहर शाम 3 बार पूजा करता हूँ, मेरा जन्म तो बर्बाद नहीं हो सकता। कोई कहता मैं रोज मंदिर जाता हूँ, रोज पूजा करता हूँ, रोज जल चढ़ाता हूँ, मेरा जन्म तो बर्बाद नहीं है। कोई कहता मैं दिन रात नाम जप रहा हूँ, दिन रात मंत्र जप रहा हूँ, मेरा जन्म बर्बाद नहीं हो सकता। कोई कहता मैं जाके तीर्थों में नहा रहा हूँ, कुंभ नहा रहा हूँ, मैं पहाड़ की परिक्रमा कर रहा हूँ, मेरा जन्म बर्बाद नहीं हो सकता। तो मेरे भाई सबका जन्म बर्बाद हो जाएगा। ये जितने भी तरीके बताए, थोड़ी आवाज मोटी करो, थोड़ी आवाज मोटी करो,
ये जितने भी आपको तरीके बताए, ये सब इस इंसानी चोले को बेकार करने के तरीके हैं। ये जप, ये तप, ये व्रत, ये पूजा, ये पाठ, ये तीर्थ स्नान, ये पहाड़ों की परिक्रमाएं, ये यज्ञ हवन, ये सब इंसानी चोले को सफल नहीं कर सकते। क्योंकि साहिब कह रहे हैं, लोगों कहां ढूंढे बदले, मैं तो तेरे पास में। वो बिल्कुल परमात्मा हमारे पास है, लेकिन हमें उसकी खबर नहीं है, इसलिए हम भटक जाते हैं। अब हम किसी गुरु के पास जाते हैं खबर पूछने, जो मुझे नहीं पता वो गुरु बता दे। लेकिन भाई यहाँ गुरु भी बेखबर बैठे हैं, यहाँ गुरु भी गलत रास्ता बताने वाले बैठे हैं। किसी ने तुम्हें मंत्र में उलझा दिया, किसी ने तुम्हें श्वासों में उलझा दिया, किसी ने तुम्हें नाभि में उलझा दिया, किसी ने तुम्हें नाक पे त्रिपुटी में उलझा दिया। ये सब उलझाने वाले गुरु हैं। सुलझाने वाला गुरु कौन है? जो तुम्हें तुम्हारा आत्म ज्ञान करवा दे, जो तुम्हें तुम्हारा सत्य स्वरूप रखा दे, इस काया से दूर करके उस आत्मा के करीब ले जाए, वही सद्गुरु है। जो मंत्र जपवाए सद्गुरु नहीं है, जो मंत्र छुड़वाए वो सद्गुरु है। तो साहिब कह रहे हैं, भगत साहिब की वाणी, सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। ऐसा गुरु मिल गया जिसने 52 अक्षरी मंत्रों को छुड़वा दिया, एक छुड़ावे और एक आत्म स्वरूप को लखा देवे। लखाना यानी भेद बता के पहचान करवा देना, भक्ति शुरू करवा देना, आत्मा तक सूरत को पहुंचाना, ताकि शरीर से हटके हम आत्मा हो सके। क्योंकि जब तक हम यही रहेंगे तब तक हम जन्मते मरते रहेंगे। जब तक हम अपने आप को शरीर मानेंगे हमारा जन्म और मृत्यु होता रहेगा। लेकिन जैसे ही हम शरीरों को छोड़ के आत्मा में स्थित हो गए, अब आत्मा का कभी जन्म और मरण नहीं होगा। इसी प्रकार हम भी अजन्मे ही हो जाएंगे, हैं अभी भी अजन्मे, लेकिन अपने आप को काया मान के जन्म मरण में फंसे पड़े हैं। भेद इतना ही है, जिसके लिए भेद समझ में आ जाता है वो निर्लेप हो जाता है, वो काया से जुड़ा हो जाता है, और जिसको नहीं समझ में आता वो इसी काया की आस में लगा रहता है और बार बार यही आस लगा के दोबारा से वही शरीर प्राप्त कर देता है, 5 तत्वों का शरीर प्राप्त कर देता है और बार बार जन्म मरण में चलता रहता है। तो साहिब कह रहे हैं कि जब तक 52 अक्षर को नहीं जानना, क्योंकि 52 अक्षर ही सबसे बड़ा रोड़ा है परमात्मा की प्राप्ति के। 52 अक्षर से खेल आसान हो जाता है। आप दुनिया में 52 अक्षर को यूज करो तो बहुत आसान हो जाता है जीवन, लेकिन जब परमात्मा की बात आ जाती है तब यही 52 अक्षर आपको परमात्मा से ना मिलने का कारण बन जाते हैं। इसलिए साहिब ने कहा 52 अक्षर जोरे आन और सकल अक्षर एक पहचान। 52 अक्षरों को जोड़ जोड़ के दुनिया भर के तंत्र मंत्र जन्म बने पड़े हैं। 52 अक्षर को जोड़ जोड़ के दुनिया भर के नाम दीक्षा दे रहे हैं। कोई एक नाम, कोई 2 नाम, कोई 5 नाम, कोई 7 नाम, ये सारे 52 अक्षरी नाम जपवाए जा रहे हैं। और साहिब कह रहे हैं नाम है जप में, नाम है तप में, ना एकांत निवास में, लोगों को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जो बिल्कुल पास है उसको हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं, उसका नाम जपने में लगे। तो गुरु क्या करता है? तुम्हारे नाम छुड़वा देता है और आत्मज्ञान लखा देता है। जब आत्मज्ञान लग लिया तो 52 का कोई महत्व नहीं रह जाता। तो साहिब कह रहे जो नर पड़े मेरा सो नर जानो काल के चेला। ये काल की धूप है। जब तक इन काल की धूपों को पहचान नहीं जाओगे तब तक तुम्हें दयाल का रूप समझ में नहीं आएगा। तो कह रहे जो नर पड़े 52 के फेरा सो नर जानो काल के चेला।
जब बावन का टूटे डोरा सहजे छूटे काल झकोरा। जब बावन का डोरा टूट गया, कोई भी नाम जपते हुए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 52 अक्षर ही है। राम राम राम, श्याम श्याम, कबीर कबीर, कुछ भी जपो, ये सब 52 अक्षर है। तो इन 52 अक्षरों को किनारे करके उस राम के असली स्वरूप को पाना है, उस श्याम के असली स्वरूप को पाना है। क्योंकि राम और श्याम कोई शरीर नहीं है कि आप समझो कि राम जी शरीर है, कृष्ण जी शरीर है, कबीर साहब शरीर है, आप शरीर हो। शरीर तो इस आत्मा का रथ है। इसलिए इसको 10 इंद्रियों का रथ यानी 10 रथ बोला जाता है। और ये 10 रथ यानी 10 इंद्रियों का रथ तब तक चल रहा है जब तक राम इसके साथ है। जैसे ही राम को बर्बाद हो गया, वैसे ही दशरथ धराशायी हो गया। यानी जैसे राम इस शरीर से निकले, वास्तव राम जैसे शरीर से अलग हुआ, ये शरीर धराशायी हो जाए। तो इसी को समझना है और कुछ नहीं करना है। किसी का विरोध नहीं है कि कोई राम जी का पुजारी है तो हमें अच्छा नहीं लगा, बहुत अच्छी बात है। किसी का कोई पुजारी है, ये नहीं कि कोई मुसलमान मस्जिद में जा रहा तो हमें अच्छा नहीं लगा, बहुत अच्छी बात है। 1000 गलत काम करने से अच्छा कि नमाज पढ़ रहा 5 टाइम। कोई सिख भाई गुरुद्वारे जा रहा तो हमें अच्छा नहीं लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा है। हमें किसी से विरोध नहीं है। हमें बस ये बात समझानी है कि जिसको तुम पाना चाहते हो वो कहीं बाहर नहीं है। तो मंदिर जाते हो उसको पाने के लिए, वो मंदिर में नहीं है। तुम मस्जिद जा रहे हो, मस्जिद में नहीं है। तुम गुरुद्वारे जा रहे हो, गुरुद्वारे में नहीं है। गुरुवाणी ही कह रही है, क्या कह रही है? सब कुछ अंदर बाहर नहीं, और बाहर खोजे धर्म बुराई। सब कुछ तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे अंदर यानी तुम्हारी काया के अंदर नहीं। काया के अंदर क्या है? खून है, हड्डियां हैं, मांस है, सारा जगत भरा पड़ा है काया में। इस काया में परमात्मा नहीं रहता। काया तो विष है, विष, लेकिन परमात्मा अमृत है। तो शायद करें ये तन विष की भेदनी और गुरु अमृत की धान। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जा। सिर देने के बाद भी अगर गुरु मिल जाए, कहते तब भी सस्ता है। इससे सस्ता कुछ नहीं है। अगर शीश भी देना पड़ जाए और उसके बदले तुम्हें गुरु मिल जाए, तुम्हारी मुक्ति हो गई, तो समझो इसी जन्म में मुक्त हो गए। वैसे भी तो मरने था, वैसे कौन सा जीवित रहते। एक बार तो सिर्फ बैठना ही है, कितना बचोगे? कहते मुझे किसी ने बचा लिया, कब तक बचाएगा? एक दिन तो बकरे की माँ को छुरी के नीचे आना पड़ेगा। तो कहते हैं कि शीश दिए ये शरीर गुरु के काम आ जाए तो भी सस्ता जान। तो बहुत सस्ता है कि एक ही जन्म में छूट गए। हालांकि गुरु शरीर नहीं मांगता तुम्हारा, गुरु तुम्हारा अहंकार मांगता है। इस देह का अहंकार मुझे दे दो। ये तो तुम अहंकार पाके बैठ गए हो कि मैं एमसी हूँ, मैं डीसी हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं गृह मंत्री हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। ये तो तुम औहदे का अहंकार, औहदा तो बहुत दूर की बात है। तुम देही का अहंकार नहीं छोड़ पा रहे हो कि मैं सुंदर हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। ये सब देह के अहंकार है। यहाँ तक कि तुम अगर कहो मैं आदमी हूँ तो ये भी अहंकार है। तुम आदमी भी नहीं हो, तुम औरत भी नहीं हो। आदमी और औरत तुम्हारी काया है जो अहंकार की वजह से ही तुम्हें मिली है। अब इस अहंकार को अहंकार को छोड़ के अब आत्म स्वरूप में आ जाना। जैसे ही आत्म स्वरूप में आ गए, अब कोई बड़ा छोटा नहीं, सब बराबर। कोई अमीर गरीब नहीं, सब बराबर। कोई काला गोरा नहीं, सब बराबर। कोई ऊंच नीच जात वाला नहीं, सब बराबर। क्योंकि आत्म स्वरूप में आते ही सब घट मेरा साइया और सुनी सेज ना कोई। फिर क्या हो जाएगा? तुझ में राम, मुझ में
और सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं बनाया। फिर समदृष्टि भाव आ जाता है, फिर आप में हम में कोई फर्क नहीं है, सब एक समान हो जाते हैं। ये आत्मज्ञान है। लेकिन आत्मज्ञान ना होने के कारण ऊंचा नीचा बड़ा छोटा ये सब मतभेद हो जाते हैं। तो आत्मज्ञान जब हो जाएगा तो फिर सारी दृष्टि एक नजर से देखोगे। नानक साहब कह रहे ना, गली जोग ना होई, एक दृष्टि कर सब सर जाने, जोगी कहिए सोई, गली जोग ना हुई। देखिए अभी गली वाला भेद खत्म हो जाएगा। आप आश्रम में जाओ, बड़े बड़े आश्रम में, वहां पर बैठने के लिए भी सीटों पे लिखा रहता है VIP, VVIP, NRI, फलाना ठिकाना। बताओ, गुरुओं के आश्रम में जाकर भी अगर हम भेदभाव से मुक्त नहीं हो पाए तो हम कहीं भी नहीं हो सकते। लंगर क्यों चलाया गया? लंगर इसलिए चलाया गया ताकि किसी की कोई जात पात कोई पूछे ही ना, सबको एक लाइन में बैठ के भोजन करवाना है। जो तुम्हारे घर में जमादार आता है, जो गुसलखाना साफ करता है, लैट्रिन बाथरूम साफ करता है, उसको तुम अपनी थाली में नहीं गिरा सकते, घर में उसको अपने साथ बैठा के नहीं गिरा सकते। लेकिन जिस दिन गुरुद्वारे चले गए, तुम्हें ये भी नहीं पता होगा कि इसी थाली में वो भाई खा के गया है खाना, तो उसी थाली में बैठ के खाओगे। और वही सर्फ है, वही डिटर्जेंट है, उसी से बर्तन साफ हो रहे हैं। वहां तुम्हारे अंदर एक बार भी ये नहीं आएगा कि इस थाली में पता नहीं कौन खा के गया होगा। और तुम अपने घर की थाली को अलग करके रख दोगे। अगर उसमें किसी ने खाना खा लिया जिसको तुम छूना भी नहीं चाहते, उसको 100 बार की धोके तुम्हारे दिमाग से कीड़ा नहीं निकलेगा कि ये थाली शुद्ध हुई कि नहीं हुई। लेकिन गुरुद्वारे में जाके देखो कितना पवित्र स्थान है, तुम्हारे मन के भाव ही बदल जाएंगे। तुम एक बार भी पड़ोसी से नहीं पूछोगे साथ वाले से भाई तेरी जात क्या है, क्योंकि वहां पर ही जात। तो ये गुरु का प्रसाद है। ऐसा ही प्रसाद जब आत्मज्ञान में आ जाएगा तो तुम किसी से जात नहीं पूछोगे कि तेरी जात क्या है भाई, तू शूद्र है कि तू वैश्य है कि तू ब्राह्मण है। फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि जो वो है वही मैं हूँ, जो तू सो हम। फिर दो नहीं रह जाएंगे। यहाँ तक कि आत्मा परमात्मा में भेद नहीं रह जाएगा, जीवों में तो क्या भेद रहेगा। नाना साहब कह रहे हैं आत्मा परमात्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर्मय। ये सारी दुविधाएं खत्म हो जाएंगी और तब जो उजागर होगा वो होगा मूल ज्ञान। अभी तक तुम पवित्र ज्ञान में उलझे हुए हो, इसलिए भेदभाव चलता है। मूल ज्ञान में आके सब एक हो जाएंगे। कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं। तो कौन हो जाएंगे हम सब जीव हो जाएंगे। और जो जो आत्मज्ञान को प्राप्त होता जाएगा वो जीव से आत्मा होता जाएगा, उसकी मुक्ति होती जाएगी। इसी को समझना, इसी को समझाने के बड़े बड़े शब्द आते हैं। और तुम्हें 84 का हवाला देके समझाते हैं कि भाई 84 से बच जा, इस इंसान जन्म को सफल कर दे। तो कह रहे लक्ष्य 84 भटक के और पौपी अटकी आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। अभी तो अच्छी अच्छी गाड़ियां, अच्छे अच्छे मकान, अच्छी अच्छी दुकानें, ताला लगा दिया, आराम से सो गए, कुड़ी लगा के, किसी का भी भय नहीं कि कोई सोते हुए हमें मार जाएगा, कोई हमें नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन 84 में चले गए, हिरण बन गए। अब गली बार बार तुम्हारे पीछे शेर पड़ेगा, बार बार तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ेगा। भागते भागते प्यास लगेगी, पानी पीने जाओगे, वहां पर भी एक बैठा हुआ है तुम्हारे इंतजार करने के लिए कि तुम आओ तो सही। तो बार बार जान बचानी मुश्किल हो जाएगी। अभी तो कितने आराम से बैठे, कोई चिंता ही नहीं। केवल और केवल इसलिए क्योंकि इंसान बन गए हो। लेकिन ज्यादा दिन का खेल नहीं है कि कोई कहे कि मैं इंसान ही बनूंगा बार बार, क्योंकि कई पंथ चल रहे हैं जो आपको ये घर में डाल देते कि तुम इंसान ही बनोगे बार बार। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इंसानी छोड़ा 84 के बाद एक बार मिलता है, उस एक जन्म को भी
मान के चलो कि 70 साल एवरेज है, 70 साल से पहले पहले कितने निकल जाते हैं। अब अपनी उम्र देख लो कितनी हो गई, किसी की 30 यानी आधी उम्र गिन रही है, अब उल्टी गिनती शुरू कर दो, किसी की 40, किसी की 50, कोई 60 का है, 70 वाले को पता ही नहीं कब चला जाए, उल्टी गिनती शुरू कर दो एवरेज देख के। 70 साल के एवरेज बना के कितने साल बचे हैं, गुणा 365 दिन, ये लिख लेना जाके। उसके बाद रोज एक दिन घटाना शुरू कर दो, अपने आप होश में रहेगा कि मृत्यु आने वाली नहीं, तो भूले बैठे इसको। मृत्यु को भूल जाना ही सारे पतन का कारण है। आज जितना भी ताकत चल रहा है, जितना भी ये भ्रष्टाचार चल रहा है, केवल इसीलिए क्योंकि अपनी मौत भूल बैठे हैं। सोच रहे हैं हम थोड़ी नहीं मरेंगे, दुनिया आगे बढ़ने के लिए सबने जाना है। किसी ने आज चले जाना है, किसी ने कल, किसी ने परसों चले जाना है। जाना तो पड़ेगा, आए हैं तो जाएंगे। राजा रंग फकीर और एक सिंहासन चढ़ चढ़े, एक बधे जंजीर। ऑप्शन तुम्हारे पास है, सिंहासन पे चढ़ के जाना है, ऑप्शन कब भी है, और जंजीरों में बंधे जाना है, ऑप्शन कब भी है। ये तुम्हारे ऊपर है कि कैसे जाना है। सिंहासन पे जाना है तो प्रभु का सिमरन करो, मालिक को याद रखो। परमात्मा कहते हैं स्वयं लेने आते हैं। और अगर जंजीरों में जाना है फिर जो मर्जी करो, कोई रोकने वाला नहीं, कोई हथकड़ी नहीं लगी तुम्हारे। जाओ किसी की कहीं भी चोरियां करते रहो, ठगियां मारते रहो, कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन हिसाब पूरा नोट होगा। जैसे तुम किसी होटल में जाते हो, सामने मेन्यू कार्ड होता है, कहीं दीवारों पे लिखा होता है दाल कितने की, चावल कितने की, आलू सब्जी कितने की, लिखा हुआ है। तुम बताते रहो, कोई पूछने वाला नहीं कि तेरी जेब में पैसे हैं कि नहीं। किसी ने पूछा क्या आज तक होटल में खाना खाने जाते हो, आज तक किसी ने पूछा कितने पैसे लेके आए हो? उनको इससे मतलब ही नहीं है कि तुम कितने आए हो, उसको ऑर्डर से मतलब है, क्या क्या दे रहे हो ऑर्डर, और वही वही तुम्हारी थाली सामने रखी जाएगी। और जब तुम खा के निकलोगे तब तुम्हें पकड़ा जाएगा, हाँ भाई कहाँ जा रहा है, 2000 बिल हो गया, अब बता क्या करना है। तो ऐसे ही यमराज तुम्हें पकड़ेगा, काल के भूत तुम्हें पकड़ेंगे, भाग्य नहीं देंगे कि सोचो मैं भाग जाऊंगा। एक एक चीज का हिसाब हो जाएगा। इसलिए बचने का भी तरीका है और फंसने का भी तरीका है। बचने का तरीका क्या है, फंसने का तो बता दिया। बचने का क्या है, बचना चाहो काल जाल से, छीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज हुए हमारा। बचने का तरीका है कि अपने सत्य स्वरूप को जान लो, अपने शब्द स्वरूप को पहचान लो। साहिब कह रहे शब्द हमारा, तू शब्द का सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को तो शब्द ही ले फरक। अगर अपने सत्य स्वरूप को चाहता है कि इस काया को छोड़ के तुझे विश्राम मिले, तो अपने सत्य स्वरूप को जान ले। केवल सत्य स्वरूप में ही विश्राम मिलेगा, और तुम्हें कहीं विश्राम नहीं मिलने वाला, भागम भाग लगी रहेगी। क्योंकि सत्य स्वरूप अचल है, वहां जाके तुम अचल अवस्था को प्राप्त करोगे, विश्राम अवस्था में आ जाओगे। और अगर उसको प्राप्त नहीं कर पाए तो उसके बाद नाना प्रकार की योनियों में चलते चले जाओगे, चलते चले जाओगे, कोई रोकने वाला नहीं। तो इसी को समझना है। गीता में भी यही समझाया गया, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हो जाते हैं, जो अपनी आत्मा में भ्रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनका एक ही कार्य है अपनी आत्मा में स्थित हो जाना। लेकिन कैसे होंगे? गीता का ज्ञान देने वाले तो मूर्ति पूजवा रहे हैं, पत्थर की पूजा करवा रहे हैं, कृष्ण जी को शरीर बता के पूजवा रहे हैं। लेकिन कृष्ण जी क्या कह रहे हैं गीता में, हे अर्जुन, मैं और तू ये शरीर नहीं है, ये शरीर तो हमारे रथ हैं। तो सोचो, रथों की पूजा करवाई जा रही है। जो रथ
बात बनने वाली नहीं है। गीता में एक एक चीज स्पष्ट दे रखी है, लेकिन कोई ना तो समझ रहा है और ना ही कोई समझा पा रहा है। हे अर्जुन, तेरा और मेरा ना तो कभी जन्म हुआ था, ना कभी होगा, ना कभी मृत्यु हुई थी, ना कभी होगी। हम तुम और ये राजा महाराजा, ऐसा कोई समय नहीं था जब हम नहीं थे, ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब हम नहीं होंगे। यानी हम अजन्मे हैं, लेकिन जिस स्वरूप को हम प्राप्त हो गए हैं, ये नाशवान देह है, ये हमारा स्वरूप नहीं है। इसी को समझाने के लिए पूरा 18 अध्याय का ज्ञान समझा दो, इतनी सी बात बताने के लिए कि ये राजा महाराजा शरीर में नहीं आत्मा है, तो इनको मार। केवल शरीर मरेंगे, राजा महाराजा की आत्मा नहीं बनेगी। इतनी सी बात समझाने के लिए सारा गीता का सुना दिया, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आया, फिर भी समझ में नहीं आया। उसके बाद भी आप देखोगे सारा खेल खत्म हो गया गीता का, पांचों पांडव और द्रौपदी चल पड़े पहाड़ पे यात्रा करने के लिए। आपको हैरानी होगी जब आप उसको और आगे जाके देखेंगे, जीते तो पांडव ही कौरवों से, लेकिन स्वर्ग प्राप्त किसको हुआ और नरक में कौन गया? जब आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। सारे कौरव, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, ये सब स्वर्ग में चले गए, और पांचों पांडव ये सब नरक में चले गए। यहां तक कि द्रौपदी भी नरक में चली गई। युधिष्ठिर को भी थोड़ी देर के लिए नरक भोगना पड़ गया। केवल युधिष्ठिर स्वर्ग में गया क्योंकि वो सत्यवादी था, लेकिन उसने झूठ बोला था, अश्वत्थामा मारा गया, उस कारण उसको भी थोड़ी देर के लिए नरक में जाना पड़ा। लेकिन बाकी पांडव और द्रौपदी तो नरक में पड़े हुए थे। हैरान हो गया वो ये देख के, जो कृष्ण जी के भगत, जो कृष्ण जी के साथ थे पल, उनको नरक हो गया, और जो उनके विरोधी थे वो सारे स्वर्ग चले गए। इसीलिए साहिब ने बोला, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां कभी में नहीं न्याय बेचा। तो यही है निरंजन का दरबार, जहां पर किसी के साथ न्याय होने वाला नहीं है। सब आते हैं, जीते हैं, चले जाते हैं। निरंजन हवा भी नहीं लग देता तुम्हें कि तुम करने क्या आए इस इंसानी चोले में। उसकी मजबूरी है ये चोला देना। अगर उसकी मजबूरी ना हो तो ये चोला देने की राजी नहीं है, क्योंकि वो 84 में खुश है। उसकी धरती हरी भरी रहे, पेड़ पौधे उगते रहे, जानवर उछाले मारते रहे, खुश रहे, बढ़िया। इंसानी चोले से उसे खतरा है, क्योंकि जो इंसान बनता गया उसको बुद्धि और विवेक देना पड़ेगा। ये परमात्मा के साथ वादा है उसका कि 1,84 के बाद एक जन्म जरूर दूंगा मैं इंसान का। वही एक जन्म जहां से भागने का मौका है, अगर ये मौका तुमने गवा दिया तो समझ लो दोबारा उस निरंजन के जाल में फंसे रहोगे, और ऐसी दुर्गति करेगा वो तुम सोच भी नहीं सकते। केवल 1 घंटा तुम रोज कसाई की दुकान पे जाके खड़े हो जाया करो, या फिर 1 घंटा तुम इमरजेंसी में जो हॉस्पिटल होते हैं वहां जाके एक बार देख के आया करो। केवल 1 घंटा कसाई की दुकान पे खड़े हो जाओ, जहां पर कपड़े कट रहे हैं, जहां पर रोटियां कट रही है, तुम्हें अपनी असलियत याद रहेगी कि बेटा ऐसे मेरा नंबर लगेगा एक दिन। और जब हॉस्पिटल जाओगे तो तुम्हें ऐसे ऐसे दुख दिखाई देंगे, भले तुम कितने दुखी क्यों ना हो, तुम कहोगे परमात्मा का शुक्र है मैं वहां नहीं ले रहा हूं। तुम्हें अपने आप को ऐसा फील होने लग जाएगा जैसे मैं ही दुनिया का सबसे दुखी आदमी हूं। जब इतने दुख देखोगे इमरजेंसी में जाके, किसी के काम के चिड़े उड़ गए, किसी का पेट फट गया, किसी की छाती फटी पड़ी है, किसी का पूरा शरीर जला पड़ा है, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे और तुम कहोगे भाई मैं ही दुनिया का सबसे
सुखी आदमी, चाहे तुम्हें खाने को रोटी न मिल रही हो। क्योंकि ये बातें कब आती हैं? जब काया ठीक होती है, जब काया हो जाती है परेशान, जब काया हो जाती है दुखी, तो परमात्मा याद आता है। फिर ये याद नहीं आता कि मैं कितना सुंदर हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना अमीर हूँ। सारी अमीरी भूल जाता है बंदा। जैसे दोनों बेटियां भेद हो गई, सारी अमीरी की फिक्र हो जाएगी, सब भूल जाएगा। अब हॉस्पिटलों के चक्कर रहेंगे और परमात्मा को याद करेगा। इसलिए बोला पहला सुख निरोगी काया। जब तक तुम्हारी काया निरोगी है तब तक तुम्हें ये सारे दुनिया के मजे दिखाई दे रहे हैं। और जैसे ही तुम्हें पता लगता है कि मुझे कोरोना हो गया, मुझे फलाना ये गिराना हो गया, बस वही सारा वो भाग जाता है। ये दुनिया तुम्हें काटने को दौड़ती है, तुम्हारे घर की दीवारें तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगी, घर छोड़ के भागने को मन कर पड़ेगा, ऐसा हाल हो जाए। तो ऐसा हाल ना हो, उससे अच्छा है कि इस मन को स्थिर रखो। जो हो रहा है होने दो, परमात्मा जो चाहता है वही हो रहा है, इसको चलने दो, किसी को इंटरफेयर मत करो। बस तुम अपना देखो कि मेरी मुक्ति कैसे होगी। कोई क्या करता है तुम्हें क्या लेना। आज किसी के पीछे पड़ के तुम पूरा पूरा दिन बर्बाद कर देते हो, फलाने ऐसे कह दिया, फलाने वैसे कह दिया। एक एक समय, एक एक सेकंड लेके लगाना है मालिक के। दिन रात तब जाके ये बरकत मिलता है, ऐसे नहीं मिलेगा। तो सत्संग सुनना है अच्छी बात है, सत्संग पे विचार करना अच्छी बात है, लेकिन सत्य को धारण करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। अगर सत्य को धारण नहीं कर पाए तो फायदा नहीं कुछ भी। अनुभव ज्ञान बिना सब झूठा, झूठी हाथ लगाए, कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए सबसे जरूरी है कि अपनी आत्मा को जानो, उसको पहचानो। काया से दूर हो जाना है, आत्मा में भ्रमण करना है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना है, सब चक्के, सब मालिक के बच्चे हैं। लेकिन हाँ, धोखे से जरूर बचना है। सब मालिक के बच्चे हैं, लेकिन मन के गुलाम भी हुए पड़े हैं। पता लगा तुम्हारा पर्स चोरी करेगा और तुम खड़े हो रहे हो, घर भी नहीं पहुंच पा रहे हो, सावधान भी रहना है। क्योंकि मालिक के बच्चे भी हैं, लेकिन बीच में काल के भूत भी हैं, शैतान भी हैं, उनसे सावधान भी रहना है। लेकिन जब भक्ति की बात आती है तब कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई ऊंचा नीचा नहीं, सब एक समान। तो इसी को सब साहिब समझा रहे हैं कि आत्मज्ञान बिना न भटके, कभी काबा कभी काशी पाना। तो सब चाहते हैं परमात्मा को, लेकिन तरीका गलत है। कोई कहता है पोथी पढ़ के परमात्मा को पालूंगा। देखो कितने लोग वेदों को पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, ग्रंथों को, रामचरितमानस को पढ़ रहे हैं, इतने पाठ कर लिए, इतने पाठ कर लिए, ग्रंथ पढ़ रहे हैं, ग्रंथ को पढ़ करके सोच रहे हैं पार हो जाएंगे। कोई पार नहीं होने वाला। कोई लगातार सीताराम का नाम जप रहा है, लगातार कई मंदिर ऐसे हैं जहाँ लगातार चलता रहता है, वो सोच रहे हम पार हो जाएंगे, कोई पार नहीं होने वाला। पार तब तक नहीं होगे जब तक आत्मज्ञान को नहीं जानोगे। और आत्मज्ञान क्या है? अपना ज्ञान, खुद का ज्ञान। आत्म कथा खुद की कथा, किसी और की नहीं। आत्मरक्षा खुद की रक्षा, किसी और की नहीं। आत्महत्या खुद की हत्या, किसी और की नहीं। आत्म कल्याण खुद का कल्याण, किसी और का नहीं। इसी प्रकार आत्मज्ञान खुद का ज्ञान, किसी और का नहीं। कि तुम्हें कोई और नाम बता दिया गुरु जी ने, तुम उसी नामों को जप रहे हो, किसी का नाम नहीं जपना। और जो तुम जप रहे हो दिन रात, उसको यहाँ छुड़वा दिया जाएगा। कैसे छुड़वाएंगे? मैं कहता हूँ जो भी तो नाम जप रहे हो उसको छोड़ दो, छूट जाएगा क्या? नहीं छूटेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर बस चुका है वो नाम। जो निरंजनों का राजकार सो हम सतनाम दिन रात चल रहा है। कलियम हरियम शरियम सोम दिन रात चल रहा है। ओम तत्सत दिन रात चल रहा है। हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण दिन रात चल रहा है। तुम्हारी जीव नहीं भी घूम रही है, तब भी तुम्हारे अंदर उन नामों की माला घूम रही है।
अब कैसे छूटेगी ये? इसका एक ही तरीका है, जैसे लोहे को लोहा काटता है। अब तुम्हें पाइप काटती लोहे की, किससे काटो? आगे लेके आओगे, लकड़ी लेके आओगे, प्लास्टिक लेके आओगे, क्या लेके आओगे? लोहे की आरी लानी पड़ेगी। सीमेंट की आरी बना के काट के दिखा देना लोहे को, नहीं काट पाओगे। सीमेंट मजबूत होता है लेकिन लोहे को नहीं काट पाएगा। लोहे को काटने के लिए लोहे की आरी चाहिए। अब तुम्हें सांप ने काट लिया, अब तो तुम्हें सांप की काटने की दवाई दी जाएगी, वो भी सांप के जहर से बनी होगी, तो जहर को जहर काटेगा। इसी प्रकार से तुम्हारे अंदर 52 अक्षर बार बार घूम रहे हैं, उन 52 को काटने के लिए 52 ही दिए जाएंगे। जब हम 52 देंगे तो तुम अपने वाले 52 को भूलोगे, छोड़ोगे और हमारे 52 वालों को जपोगे, तो तुम्हारे वाले 52 धीरे 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 तुम्हारे अंतर मन से डिलीट हो जाएंगे, मिट जाएंगे। ये 52 का डोरा टूट जाएगा। उसके बाद इस ध्यान को, जो तुम्हारा ध्यान संसार में फंसा है, इस ध्यान को काटने के लिए तुम्हें ध्यान विदेही दिया जाएगा। दूसरी दीक्षा कौन सी होती है? ध्यान विदेही। पहली दीक्षा कौन सी हुई? 52 अक्षरी, जिसको साहिब ने बोला है प्रथमे शिष्य होवन जो आई, ताको पान देव तुम भाई। पान यानी चरणामृत और 52 अक्षरी नाम देके आपको भेज दिया जाएगा। जब देखो तुम दृढ़ता ज्ञाना, ताको कहो शब्द परवान। जब तुम खूब सत्संग सुन के विवेकी बन के आओगे और तुम्हारी परीक्षा होगी, दूसरी दीक्षा से पहले परीक्षा होगी कि तुमने सही से सुने कि नहीं सुने, ज्ञान समझ में आया कि नहीं आया। कि वैसे ही आ गए कि मेरे पिताजी ने लिया मैं भी ले लूं, मेरी मम्मी ने लिया है मैं भी ले लूं, पता लगा कल को पिताजी कहीं और चले गए तुम भी चले जाओगे, क्योंकि मेरे पिताजी छोड़ दिए मैं भी छोड़ दूं। ये वाला काम नहीं है यहाँ पे। यहाँ पिताजी का अलग एग्जाम होगा और बेटा जी का अलग एग्जाम होगा, दोनों की परीक्षा होगी। क्या पता पिता फेल हो गया बेटा पास हो गया, ऐसा भी हो सकता है। तो जब दूसरी दीक्षा होगी तब आपकी परीक्षा होगी छोटी सी, उसमें जो लोग पास होंगे उनको ध्यान विदेही मिलेगा। ध्यान विदेही मिलेगा तो ये 52 के नाम जो आज दिए जाएंगे ये छूट जाएंगे, तो छुड़वा दिया जाएगा, नहीं जपना है क्योंकि ये भी 52 अक्षरी है। तब ये बात बनेगी जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा, तब काल भगवान का खेल खत्म हो जाएगा और सीधे ध्यान विदेही में तुम्हारी सुन रहेगी। और धीरे 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 करके तीसरी दीक्षा नाम विदेही ये प्रगट होगी। ये कोई देता नहीं है, याद रखना इसको। कई लोग फोन करते हैं तुम ही तीसरी दीक्षा दे दो। अरे तीसरी दीक्षा कोई आलू खेती थोड़ी नहीं है जो बना के दे दूं। तीसरी दीक्षा परमात्मा स्वयं देते हैं जब तुम्हारी सूरत एकाग्र हो जाती है। समझ रहे हो? जब सूरत एकाग्र हो जाएगी 100%, तब क्या होगा? बलिहारी व घट की जिस घट प्रगट हुए। तीसरी दीक्षा में बलिहार जाएंगे जिसकी प्रकट हो जाएगी, और ये मालिक की दया से होगा, ये ऐसे नहीं होगा। तुम्हारी लगन और मालिक की दया ये दोनों काम करेगी। और कहोगी गुरुजी नाम तो एक किया था पर मैं सिमरन नहीं कर पाता, मेरा सारा ध्यान बीवी बच्चों में रहता है, नौकरी में रहता है, तो भैया समय लगेगा, फिर समय लगेगा क्योंकि सूरत को एकाग्र करना है। जब तक तुम संसार को सत्य मानोगे तुम्हारा सारा ध्यान संसार में रहेगा। अब कितने सपने देखे तुमने? पूरा दिन में तुम एक बार भी सपने की तरफ नहीं सोचते कि मैंने कौन सा सपना देखा था कल और कौन सा देखा परसों, कौन सा देखा नरसों, बचपन में कितने देखे, जवानी में कितने, एक बार भी नहीं सोचते। क्यों? भले उसमें तुम्हें
एक बार भी नहीं सोचते थे। क्यों? क्योंकि तुमने उसको असत्य मान लिया, वो है ही नहीं, वो झूठ है, इसलिए तुम उसके बारे में सोचते ही नहीं हो, तुम्हारी सूरत जाती नहीं है वहां पर। लेकिन इस संसार को तुमने मान लिया है सत्य, तो बार बार तुम्हारी सूरत इसी संसार में आती है। इसलिए अब करना क्या है? सबसे पहला फॉर्मूला ये है कि इस संसार को मिथ्या जान लो। ये संसार झूठ है, जो तुम्हें दिख रहा है ये केवल कोई कल्पना है। जैसे सपने में तुम्हें सपना असली लगता है, वैसे ही तुम्हें यहाँ पर ये संसार असली लग जाता है। इसीलिए तुम्हारा सारा ध्यान इस संसार में लग जाता है। इसीलिए बोला था ने सूरत बसी संसार में, तासे पड़ गई दूर और सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। इस सूरत को बांध के स्थिर करना है आठों पहर। अगर कर लिया तो समझो मुक्ति हो जाएगी, नहीं तो वापस 184 में जाना पड़ेगा, पता नहीं किस माँ के गर्भ में जाना पड़ेगा। आज तो कितनी सुंदर माँ मिली है, देखने में कितनी अच्छी है, क्यों? इंसान है। उसी माँ की वजह से तुम्हें 2 पैर 2 हाथ कितनी सुंदर शक्ल मिल गई। अगर तुम्हारी माँ के 4 पैर होते, मान के चलो तुम किसी कुतिया के गर्भ में चले जाते, किसी घोड़ी के गर्भ में चले जाते, किसी हथनी के गर्भ में चले जाते, तो तुम भी 4 टांगे लेके निकले होते। तो शुक्र मनाओ कि परमात्मा ने मौका दिया कि तुम्हें इंसान जन्म दे दिया। किसी कुत्ते के पास जाके देखो बेचारा क्या करे, बना लिया कुत्ता, क्या करे? पूछ हिलाता घूम रहा है, गलियों में मारा घूम रहा है, एक गली में दूसरी गली में जाता है, 10 इंजेक्शन लगवाता है, दांतों की इंजेक्शन लगते, क्या करे? किसी गाय के पास जाके देखो, आंखों में से धार बह रही है, रोने के अलावा क्या करे? उसको तो पता भी नहीं गाय बन कैसे गई। देखो 184 को कैसे बेचारे भटक रहे हैं, उनको तो पता भी नहीं हम कैसे बन जा रहे हैं, ये कौन बना दे रहा है हमें। अपने आप को सोचो कैसे इंसान बन गया मैं। ये माया का खतरनाक जाल है, और ये माया का जाल तब टूटेगा जब तुम आत्मस्थित हो जाओ, आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लोगे, तब माया तुम्हें धर्मा नहीं पाएगी। कैसे मिलता है ये शरीर पता है? जैसे तुम्हारा अंत समय आएगा, अब तुम्हारा एक ही लक्ष्य होगा कि मैं नाम करूं, यानी सारा ध्यान इस शरीर में लगा लो। उसके बाद तुम्हें तरह तरह के चित्र दिखाए जाएंगे कि बेटा शरीर छोड़ना पड़ेगा, शरीर तो छोड़ना ही है, ये कुत्ते का शरीर है, चाहिए क्या? ये बिल्ली का शरीर है, चाहिए क्या? तुम्हारे सामने इतने चित्र आ जाएंगे और फिर तुम्ही से उसमें चुनवा दिया जाएगा कि भैया चुन ले क्या चाहिए। अपने संस्कारों के द्वारा होता है कि अगले संस्कारों के तो 84 लाख को बना कर दो, नहीं चाहिए। और अगर संस्कार कैसे हैं, बकरी खाली, मुर्गी खाली, तो फिर 84 में चले जाओ। जिसका ध्यान करोगे, जो भी अंत समय में ध्यान में आ गया, उसी में जाना पड़ेगा। ऐसे मिलती है 84। लेकिन जब तुम आत्म स्वरूप में आ गए, तो तुमने इस शरीर को ही मना कर दिया, इस काया से जीते जी पीछा छुड़ा लिया, इसको जीते जी रिजेक्ट मार दिया कि ये भी नहीं चाहिए, आत्म स्वरूप चाहिए। अब कोई कौन फरमाएगा? अब तुम्हारे संस्कार इतने हाई लेवल के हो गए कि अब कोई शरीर तुम्हें भरमा ही नहीं सकता। ये सारा खेल संस्कारों का होता है। ठेला लगा सड़क के किनारे, देखो जहां बैठो, देखो कौन आएगा वहां, कोई रिक्शे वाला आ गया, कोई छोटी मोटी नौकरी वाला आ गया, तुम्हें उस ठेले पे
में, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में, जहाँ पर हजार रुपए की थाली होती है खाने की, 500 रुपए की चाय मिलती है, उनके संस्कार उनको वहां लेके जा रहे हैं। इसी प्रकार हमारे संस्कार हमें गुरु देता है। अगर हमें ऐसा दूध मिल गया जो कह रहा है कि काली माता को बकरा चढ़ाना है, कहा बेटा बकरा, ऐसे भी बैठे, तो हमारे संस्कार उसने तमोगुणी कर दिए, इतने लो लेवल की कर दिए कि अब हमें जरासी से बचा नहीं सकता कोई। अब ऐसा गुरु मिला जो हमें सात्विक बना रहा है, तो उसने हमारे संस्कारों को और ऊपर उठा दिया। लेकिन अपनी देह की आस लगवा दी कि बेटा मैं लेके आऊंगा, फिर उसने तुम्हें देह में फंसा दिया। अब एक गुरु तुम्हें ऐसा मिला जो कहता है बेटा आत्मा को जानना है, शरीर को रिजेक्ट मारना है, किसी शरीर की आस नहीं लगानी है, आत्मा को ही, उस अविनाशी को ही अपने चिंतन में रखना है। मनुष्य के शरीर को भी रिजेक्ट मार देना है। अंत में गुरु का रूप भी आ जाता है, अगर मनुष्य का शरीर भी आ जाता है, तब भी तुमने आसक्त नहीं होना उसमें, उसको रिजेक्ट मार देना है। अगर तुमने उसमें आसक्त हो गए तो तुम्हें वापस इंसान की जरूरत मिल जाए। याद रखना इस बात को। तो इसी को साहिब समझा रहे हैं, नाना साहब की वाणी है, मानुष की तू प्रीति त्याग, अविनाशी तू मंदिर। यानी गुरु को मनुष्य मत समझ लेना। लोगों ने गुरु को आदमी समझ लिया, इसीलिए आदमी के शरीर से प्रेम हो गया। गुरु को अविनाशी आत्मदेव समझना है। वो अविनाशी आत्मदेव है जो तुम्हें ज्ञान दे रहा है। शरीर क्या ज्ञान देगा? शरीर तो एक माध्यम है। कार क्या चलेगी? कार तो एक माध्यम है। कार में बैठ के कोई गुरु आ रहा है तो कार गुरु नहीं है, कार एक माध्यम है। काया में बैठ के कोई ज्ञान दे रहा है तो काया गुरु नहीं है, शब्द गुरु है। इसी को कबीर साहब ने बोला, शब्द सबन का गुरु है और काया का गुरु काये। भक्ति करो निज शब्द की, सतगुरु ये समझाए। लेकिन वो कोई बावन श्री शब्दों की बात नहीं है कि कोई कहे कि मंत्रों की भक्ति करो। अरे तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भरने कोई, और सार शब्द जाने भी ना, कागा हंस ना होए। जब तक सार शब्द रूपी आत्म ज्ञान को नहीं प्राप्त कर लिया, सार शब्द यानी आत्मदेव, परमात्मा कह लो, आत्मदेव कह लो, एक ही बात है। जीवात्मा नहीं कहना है, आत्मदेव, देवों के देव महादेव आत्मदेव, उसको जानना है। तो सार शब्द उसी आत्मदेव का पर्यायवाची है, जिसको सार शब्द भी कह देते हैं, शब्द गुरु भी कह देते हैं, अखंड शब्द भी कह देते हैं, अखंड नाम भी कह देते हैं, सत्य नाम भी कह देते हैं। तो इसी को बोला सतगुरु वैसा चाहिए और जैसा सूप सुहाए, सार सार तो कही रहे। यानी आत्मा आत्मा तो कही रहे और थोथा दे उड़ाए। थोथा क्या है? ये काया थोथा, ये माया थोथा, ये मंदिर थोथे, पूजा पाठ मंदिर मस्जिद ये सब थोथे। इसको तुम्हारे दिमाग से निकाल देंगे और केवल आत्मा का ज्ञान तुम्हें समझा देंगे। जिसके लिए गीता में भी अध्याय 34वां श्लोक क्या बोलता है? हे अर्जुन, जो ज्ञान मैं तुम्हें समझा रहा हूं, इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए यानी प्रैक्टिकल के लिए तुम ऐसे गुरु की शरण में जाओ जिसने आत्मा के ज्ञान को जान लिया है, जो आत्मा को अनुभव कर चुका है। वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का अनुभव करवा सकता है, वही सारे धर्म तोड़ के सत्य से जोड़ सकता है। नहीं तो जो गुरु अपने आप को देह मान के बैठा है वो तुम्हें भी कभी आत्मा नहीं बना सकता, वो तुम्हें भी देह ही बना देगा। जो अपने आप को आदमी बैठा है वो तुम्हें आदमी और औरत ही बनाएगा, आत्मा नहीं बना सकता।
बच्चों का खेल नहीं है। चलो आज का सत्र यही समाप्त करते हैं। और नाम की वाले कौन है, आप तय करो। कहां से नाम लिया था आपने पहले? दिवाली से। कौन से कुछ दिन पहले आपने? कितने साल में और कौन है? आप